हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर होम चैनल में। जहां पर मैं आपके लिए लेके आती हूँ होम एंड किचन रिलेटेड बहुत ही कमाल के और उतने ही यूज़फुल टिप्स एंड हैक्स जो हमारे डेली के कुछ मुश्किल लगने वाले कामों को आसान कर देते हैं, जिससे ये मुश्किल काम बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। हमारा काफ़ी टाइम और पैसे की भी बचत हो जाती है। तो ऐसे ही बेहतरीन टिप्स लेकर आज मैं हाजिर हूँ। तो चलिए बिना देर किए इस नए वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी हमें घर में दूध से बनी हुई कोई डेजर्ट रेसिपी बनानी होती है तो इसके लिए आपने नोटिस किया होगा कि काफ़ी घंटे तक इस दूध को हमें उबालना पड़ता है, इसे थिक करना पड़ता है और इसमें काफ़ी हमारा टाइम चला जाता है, गैस भी काफ़ी इसमें वेस्ट हो जाता है और फिर ये डेजर्ट रेसिपी कहीं जाकर बनती है। अगर आपको भी दूध से कोई डेजर्ट रेसिपी बनानी हो और इसके लिए दूध आपको गाढ़ा करना है तो इसके लिए आपको घंटों इसे थिक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या करें, पहले दूध को थोड़ा सा उबाल ले और फिर इसमें आप डालें मिल्क पाउडर। जी हाँ, मिल्क पाउडर डालने के बाद आप देखोगे बहुत ही थिक ये दूध बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे बहुत ही बढ़िया आपकी मिल्क की डेजर्ट रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। आपका गैस भी बच जाएगा और ये डेजर्ट रेसिपी भी तुरंत बनकर तैयार हो जाएगी। जब भी हम रेस्टोरेंट स्टाइल कोई सब्ज़ी घर पर बनाते हैं तो आपने देखा होगा बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा रेड कलर हमारे सब्जियों में कभी नहीं आता, क्योंकि रेस्टोरेंट्स में रेड फूड कलर का इस्तेमाल किया जाता है जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकता है। तो इसके लिए घर पर अगर आप बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल रेड ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाना चाहते हो तो इसके लिए फूड कलर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। इसके बदले आप इस्तेमाल करें बीट रूट का। जी हाँ, जो मसाला आप ग्राइंड कर रहे हो उसमें टमाटर के साथ साथ थोड़ा सा बीट रूट आप ऐड करें और फिर उससे आप सब्ज़ी बनाएंगे तो आप देखेंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल रेड ग्रेवी वाली सब्ज़ी आपकी ये बनकर तैयार हो जाएगी। कई लोगों को हमेशा ये कंप्लेंट होती है कि जब भी ये होल ग्रेन्स जैसे कि राजमा, छोले वगैरह खाते हैं तो इसे खाने के बाद इससे हमारे पेट में दर्द होने लगता है। तो अगर आपको भी ऐसे ही प्रॉब्लम है तो ऐसे होल ग्रेन्स खाने से पहले आपको करना है एक काम। जो भी होल ग्रेन्स आपको खाने हैं इसे डायरेक्टली आपको बॉईल या फिर भिगोने के लिए नहीं रखना है। उससे पहले आपको ऐसे ही होल ग्रेन्स जो कुक करने हैं उससे पहले आपको इसे ड्राई रोस्ट कर लेना है। कुछ मिनटों के लिए इसे ड्राई रोस्ट करने से ये हल्के लाइट हो जाते हैं और जिससे ये बहुत ही आसानी से डाइजेस्ट भी होते हैं। तो इसे ड्राई रोस्ट कर ले और फिर चाहे तो आप इसे उबाले या फिर सोक करने के लिए रख दोगे तो ये काफ़ी हल्के होने लगते हैं जो आसानी से डाइजेस्ट भी हो जाते हैं। हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले कई सारे डोर मैट्स या फिर फ्लोर मैट्स बाथरूम के सामने, किचन के सामने हमने रखे होते हैं जो स्लिपरी होने के कारण इस पर से गिरने का हमें हमेशा डर होता है। तो अगर आपके घर में रखे हुए मैट्स भी ऐसे ही स्लिपरी हो गए हैं और अगर आप इसे नए परचेस करने की सोच रहे हो तो उससे पहले आप इस ट्रिक को एक बार ज़रूर देखें। तो इस डोर मैट्स को रिपेयर करने का बढ़िया तरीका, और इसके लिए हमें चाहिए हॉट ग्लू गन जो हम सबके घर में तो होती ही है। तो इस हॉट ग्लू गन की मदद से इस डोर मैट के जो बैक साइड है उस पर हम कुछ जिग-जैग लाइन या फिर सीधी लाइंस कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे और जब ये ग्लू अच्छी तरीके से सूख जाए तभी इस मैट का हम यूज़ करेंगे। तो ये ग्लू पूरी तरीके से सूखने के बाद अब इस मैट को मैंने फिर से फ्लोर पर बिछा दिया है। तो अब आप इसे देख सकते हो, इसमें अगर हम पैर भी रखें तो ये बिल्कुल भी स्लिप नहीं होगा। हॉट ग्लू गन की मदद से इसे बहुत ही बढ़िया ग्रिप मिल गई है जिससे ये मैट अब बिल्कुल भी फिसल नहीं रहा है। और अब आप कहोगे कि हमारे पास तो हॉट ग्लू गन नहीं है तो वो क्या करें। तो अगर आपके पास डबल साइडेड टेप है तो डबल साइडेड टेप की मदद से भी आप इसे अच्छी ग्रिप दे सकते हो। तो इसके लिए 1 से 2 पीसेस इस डबल साइडेड टेप की आप कट करें और इन डोर मैट की बैक साइड पर 2 या फिर 4 साइड पर आप इसे चिपका दें। इसके ऊपर का पेपर निकालने के बाद जब आप इस डोर मैट को फ्लोर पर रख दोगे तो इस डबल साइडेड टेप की वजह से ये अच्छी तरीके से चिपक जाएगी जो अब बिल्कुल भी फिसलेगी नहीं। हमारी नेक्स्ट टिप है हेयर शैम्पूज़ को लेकर। हम काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड के हेयर शैम्पू लाते हैं जो काफ़ी महंगे भी होते हैं,
लेकिन इन शैम्पू को जब भी हम बालों पर इस्तेमाल करते हैं तो आपने देखा होगा ये शैम्पू काफ़ी थिक होते हैं और अगर हम इसे ऐसे ही इस्तेमाल करें तो ये बालों पर अच्छी तरीके से अप्लाई नहीं होते और इसी के कारण हमारे बाल अच्छी तरीके से साफ़ नहीं होते, ऑयल क्लीन नहीं होता, डैंड्रफ भी क्लीन नहीं होता और ऐसे ही कंप्लेंट हमारी हर एक शैम्पू के बारे में होती है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए जो भी शैम्पू आप यूज़ कर रहे हो इसे ऐसे ही डायरेक्टली बालों पर ना लगाएं। इस शैम्पू को थोड़े से पानी में आप सबसे पहले डाइल्यूट करें और फिर आपके हेयर पर इसे लगाएं। तो आप देखेंगे डाइल्यूट करने से ये शैम्पू आपके बालों पर अच्छी तरीके से अप्लाई हो जाएगा, जिससे आपके बाल भी साफ़ हो जाएंगे। तो हेयर शैम्पू की ये ट्रिक क्या आप इस्तेमाल करते थे या क्या आपको ये पता थी? मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। हमारी अगली टिप है इस वॉश बेसिन को लेकर। जब भी कुछ दिनों के लिए हम घर बंद करके कहीं बाहर जाते हैं, पिकनिक वगैरह, गांव वगैरह जाते हैं, तो कुछ दिनों के लिए जब घर बंद होता है तो बंद होने के कारण ये जो वॉश बेसिन होता है इसकी ड्रेन पाइप से काफ़ी कॉकरोच, कीड़े मकोड़े हमारे घर में आ जाते हैं, जो हमारे घर को काफ़ी ख़राब भी कर देते हैं। तो ऐसा ना हो, इसके लिए अगर कुछ दिनों के लिए आपको घर से कहीं बाहर जाना हो और आपका घर बंद रहने वाला है, तब आप क्या करें कि जैसे हम घर को क्लीन करके जाते हैं, काफ़ी सारे चीज़ें कवर करके जाते हैं, वैसे ही इस वॉश बेसिन को भी हमें कवर करके जाना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का टी शर्ट ले लिया है। घर में जो भी बड़े लोग हैं उनका टी शर्ट कोई पुराना बचा हुआ है तो आप उसे ले लें और सिंपली इस वॉश बेसिन को इस टी शर्ट की हेल्प से आप कवर कर लें। वॉश बेसिन पूरी तरीके से कवर इससे करें और ये जो टी शर्ट है इसका स्लीव्स या फिर नेक का जो पार्ट होता है ये ओपन होता है, तो इसे भी हमें पैक कर लेना है। तो ये स्लीव्स और नेक को हम कुछ इस तरीके से कलेक्ट कर लेंगे और ये ओपन ना रहे, इसके लिए इसके ऊपर हम 1 से 2 रबर बैंड लगा लेंगे ताकि किसी भी साइड से इस टी शर्ट के बाहर कॉकरोच या फिर कोई कीड़े वगैरह ना आ जाए। अगर आपके घर में रात को भी इस वॉश बेसिन से कई बार कॉकरोच वगैरह आते हैं तो आप रात को भी इस वॉश बेसिन को टी शर्ट से कवर करके रख सकते हो, जिससे इसमें से आप कॉकरोच कभी भी बाहर नहीं आएंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आज की इस वीडियो में दिखाई गई ये सारे छोटे मोटे टिप्स एंड हैक्स आपके लिए भी ज़रूर यूज़फुल रहे होंगे और मेरी ये मेहनत अगर आप तक पहुंची होगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। इसमें से कौन सी ट्रिक आपके लिए नई और यूज़फुल थी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब बटन के आगे एक नोटिफिकेशन बेल है, उसे भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए।